कहते हैं एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। जी हाँ, आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। उनका नाम है नीतू सिंह। आप सब उनको जानते होंगे, लेकिन क्या नीतू सिंह के सफर के बारे में आपको जानकारी है कि एक महिला जो कि एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करती थी, जो एक ऐसी जगह पहुंची जहां पर पहुंचकर उसने अपना मुकाम हासिल किया, और वो कैसे किया। संघर्ष की भरी कहानी नीतू की रही। आज इस पूरे कार्यक्रम में हम इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे कि एक महिला किस तरीके से खुद को सशक्त बना सकती है सिर्फ अपने दम पर। नीतू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जिस तरीके से महिला आज क्या नहीं कर रही, ये हम सब जानते हैं। आर्मी में हैं, पायलट हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन में हर तरीके के स्ट्रगल्स को देखकर जब एक महिला आगे बढ़ती है और निखरती है तो वो रोल मॉडल बन जाती है। नीतू बहुत सारी लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं, और आज इसी रोल मॉडल से हम आपको मिलवाने वाले हैं इनके जीवन की कुछ कहानियों, यानी इनके जीवन के किताब के एक एक पन्ने को आज हम पलटेंगे, और आज विमेंस डे पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक महिला ने जो चाहा वो हासिल कर लिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बिलोंग कहां से करती हैं? मेरे जीवन के 20 साल पटना में गुजरे और पिछले 25 साल से मैं दिल्ली में हूँ। तो आप कह सकते हैं कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मेरा कर्म क्षेत्र अब दिल्ली है। अच्छा, बिहार की एक लड़की जब बाहर निकली, उसके बाद वो आज नोएडा में है, दिल्ली में है, और एक बहुत बेहतरीन महिला उद्यमी के तौर पर जानी जाती हैं। नीतू, लेकिन अगर आपके संघर्षों की अगर हम बात करें, आपने जब यहाँ तक का अपना मुकाम बनाया, जब यहाँ तक पहुँचे, एक मंजिल आपने अपनी पाई है, शुरू से लेकर अगर हम बात करें कि जब आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद जब आपकी शादी हुई, सबसे पहले मैं आपकी पढ़ाई पे जाना चाहती हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की, उसके बाद कैसे आपकी शादी हुई, और ये सब करने का पूरा जो सफ़र है, कैसे आप इसको बयां करना चाहेंगे? जहाँ तक मुझे याद आता है, मैं बचपन से ही एक सिंसियर और स्टूडियस बच्चे की तरह जानी जाती थी, और यही मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक रहा। जब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में मैं आई, मैंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है, तो मेरी शादी के बारे में मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि हम लोग चाह रहे हैं कि आपकी शादी कर दें, क्योंकि हमें आपके हिसाब से एक अच्छा लड़का मिल गया है। तो स्टूडियस होना, एक एम्बिशियस स्टूडेंट होना, सब अपनी जगह पर है, पर अपनी माँ के इस प्रस्ताव को मैं ना नहीं कह सकी, और मैंने कहा कि ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। और बिना अपने हस्बैंड को देखे मैंने हाँ कर दिया, सिर्फ इस विश्वास पे कि मेरे माता पिता ने जो भी किया है मेरे लिए अच्छा ही किया है। तो जो मेरा फाइनल ईयर था, मेरी फाइनल ईयर की पढ़ाई जो थी वो मेरी शादी के बाद हुई। अच्छा। और मैंने ग्रेजुएशन फिजिक्स में शादी के बाद कंप्लीट किया। फिर इसके बाद मैं दिल्ली आई, और दिल्ली के मिरांडा हाउस से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई पूरी की शादी के बाद। अच्छा, पढ़ाई पे अगर हम आपके जाएं, एक बहुत स्टूडियस लड़की जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा ध्यान देती रही, फिजिक्स जैसे एक टफ सब्जेक्ट को आपने चुना, जब शादी की बात आपकी तय हुई तो उस समय आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपना पढ़ाई छोड़ रही हूँ, मैं शादी करने जा रही हूँ, मुझे कुछ और बनना है, ये सारी चीज़ें कि आप उस वक्त ख्याल में नहीं आई? क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो सब लड़कियों के जहन में यही ख्याल आता है जब उसकी शादी हो रही होती है, कि मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो आगे बढ़ना है। ये ख्याल आपके मन में आया कभी?
मुझे ये कभी नहीं लगा कि शादी के बाद जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे सपने हैं, जो मेरी पढ़ाई अधूरी है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। मेरे दिमाग में ये था कि मैं जैसी हूँ, जैसे मैंने बचपन से ही अपने लिए रास्ते बनाए रखे हैं, वैसे ही मैं शादी करने के बाद भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए पढ़ाई के लिए और आगे कुछ करने के लिए रास्ता बना लूँगी। इसलिए मुझे डर नहीं लगा कि शादी हो जाएगी तो मेरा करियर नहीं बन पाएगा। मुझे लगा कि अगर मैं अपने अनुकूल स्थितियों को बना लूँ तो मेरे सपने तो शादी के पहले और शादी के बाद दोनों पूरे होंगे। अच्छा, आपकी अरेंज मैरिज थी तो? जी हाँ, अरेंज मैरिज कुछ ऐसी जिसमें मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल शादी के 2-4 घंटे पहले एक जयमाल का एक बड़ा अच्छा सा प्रोसीजर होता है, रस्म होता है। मैंने जयमाल को डालते वक्त ही पहली नजर अपने पति को देखा। अच्छा, वो पहली नजर, उसके बाद जब आप शादी करके उनके घर गई, यानी अब जब आप अपने घर गई, जो कि अब आपका अपना घर हो चुका है, फिर आपने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ाई उस वक्त स्टॉप करके फिर आपने शादी की थी। उसको कैसे कंटिन्यू किया आपने? एक बातचीत की अपने घर में, फिर उसके बाद हो सकता है कि उस समय डर भी लगा हो, कैसे कहूँ, नई नई शादी है, ऊपर से अरेंज मैरिज है, मतलब एक लड़की को सबसे ज्यादा डर इस चीज का लगा रहता है। कैसे मैनेज किया आपने? जी हाँ, बिल्कुल मैनेज करना पड़ा। शादी 96 में हुई, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर 96 का मई था। 19 मई को शादी और 29 मई से मेरा एग्जाम था। अच्छा। तो मैंने सारी रस्मों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी कि मेरे मार्क्स कम ना हो। और शादी होने के बाद जब ससुराल में गई तो वहाँ भी जो नई बहू से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखे जाते हैं, उसको निभाते हुए मैंने पूरी कोशिश की कि जून महीने में जो मेरे सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं मैं उसको ठीक से दूं। तो दोनों को बैलेंस बनाने के लिए मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, अपने दिमाग को स्थिरचित्त रखना पड़ा। और मैं कह सकती हूँ कि जब आप अपनी मानसिक स्थिति को बहुत स्थिर रखते हैं तो कठिन से कठिन सिचुएशन भी आप अच्छे से पूरी कर पाते हैं। तो क्या मैं ये कहूँ कि जैसे कहा जाता है कि एक लड़की बहुत कम उम्र में मैच्योर हो जाती है, नीतू भी महज 20 साल की उम्र में मैच्योर हो गई थी। मैच्योरिटी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपका गोल हर वक्त आपके सामने हो तो स्थिति कोई भी हो, आप उस गोल को पूरा करने में या मैच्योर होते हैं या फिर उसके अनुकूल ही बिहेव करते हैं। तो इसको अगर आप मैच्योरिटी कहते हैं तो शायद 20 साल की उम्र में मैच्योर हो गई। बिल्कुल। तो आपने जब अपनी पढ़ाई खत्म कर ली, गोल अचीव करने का ख्याल आपके दिमाग में आया, फिर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मुझे एक महिला उद्यमी बनना है, एक बिजनेस वुमेन बनना है? ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? और मैंने जो सुना है आपके बारे में, जब आपके बच्चे हुए उसके फिर उनकी परवरिश आपने काफी लंबे समय तक की, कुछ नहीं सोचा अपने बारे में, उसके बाद फिर आपने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? जी, शादी हुई तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली आई और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ शुरू करना चाहिए तो मेरा बड़ा बेटा आ गया। मैं उसको एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर उसके जन्म के बाद मैंने पूरी तरह से उसके परवरिश में अपना समय दिया। जब वो 2.25 साल का हुआ तो मेरा दूसरा बेटा आ गया। तो इन दोनों बच्चों के साथ मुझे लगा कि मुझे कुछ वक्त रुकना चाहिए, अपने करियर के बारे में या अपने बारे में सोचने के लिए। मैंने सोचा कि पहले दोनों बच्चों को मैं बड़ा करूं, मेरे अच्छी परवरिश से उनका कॉन्फिडेंस लाइफ में बढ़ेगा, वो कॉन्फिडेंट बच्चे होंगे और तब उनका कॉन्फिडेंस मुझे मेरे काम में सपोर्ट मिलेगा। फिर मैंने करीब 35 साल की उम्र में अपने काम की शुरुआत की। पर इन 10 सालों में, इन 15 सालों में आप कह सकते हैं कि शादी के बाद और बच्चों को बड़ा करते वक्त एक सेकंड के लिए भी मैं अपने सपनों को नहीं भूली। मैंने ये वक्त लगाया अपने बच्चों को देने के लिए कि वो एक बहुत कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग की तरह उनकी अपब्रिंगिंग हो, और अपने परिवार को वक्त दिया। फिर 35 साल की उम्र से मैंने सोचना शुरू किया कि मैं क्या ऐसा काम करूं जो सिर्फ मेरी आइडेंटिटी ही नहीं, मेरी जैसी कई लेडीज़ जो एक अच्छा समय अपने घर गृहस्थी और अपने बच्चों को देते हैं और तब सोचते हैं कि मेरी क्या आइडेंटिटी है। तो उनकी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए
मैं इस बिजनेस को क्रिएट करने लगी और बहुत सारी लेडीज को जोड़ने लगी ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। 35 साल की उम्र आपने कहा, 35 साल की उम्र में एक औरत सोचती है कि उसकी लाइफ अब यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए, मतलब अब उसको जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए, अब अपने बारे में उसको सोचने का टाइम नहीं है, वो वहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन आपने 35 साल में अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के बारे में सोचा। ये आज के टाइम में एक बहुत चैलेंजिंग फेज है आपके। जब आपने ये सोचा होगा तो उस वक्त तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा, लेकिन 35 साल की उम्र जहां लोगों का सेंस ये कहता है कि अभी इतने साल तो नहीं किया तो 35 साल में के बाद से क्या कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सोच आपने तोड़ी है। बिल्कुल, अगर मेरा ये कहना है कि 60 इयर्स की भी एज में अगर कोई चीज शुरू करनी हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या आप अगर कुछ चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए कोई नई चीज भी शुरू करनी हो ना, तो उम्र को मैं सीमा मानती ही नहीं हूं। उम्र को वाकई गिनते नहीं हैं। अच्छा, हर उम्र में एक गोल क्रिएट करते हैं और उसको अचीव करते हैं। ये बहुत सही कहा आपने, क्योंकि उम्र बैरिकेड्स हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। अगर 50 में आपने कुछ अचीव किया तो आप सोचिए कि 51 इयर्स में मुझे क्या करना है। आप सोचिए, आप लिखिए और उसको अचीव कीजिए। उम्र के बारे में सोचना बंद कीजिए। अच्छा नीतू, आप एक इतना बड़ा बिजनेस रन कर रही हैं, आपने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अपने साथ, ख़ास तौर से लड़कियों को जोड़ा है, उनकी सेफ्टी, एक तरीके से आप उनकी गार्डियन हैं, आप उनका परिवार चला रही हैं, वो आपसे सबसे ज़्यादा खुश हैं कि हमें इतनी बेहतरीन बॉस मिली हैं, आप उनसे खुश हैं कि मुझे इतनी बेहतरीन एम्प्लॉय मिली हैं। आजकल जो लड़कियां हैं वो ये सोचती हैं कि अगर वो कुछ करना चाहें तो बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, इन हर्डल्स को मैं कैसे पार करूंगी, ये सोचते सोचते अपनी जो थिंकिंग है आगे बढ़ने की वो रोक देती हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप कितने स्ट्रांग हैं, आप अपनी परिस्थितियों में कैसे सोचते हैं, उनसे कैसे लड़ते हैं, उनसे कैसे बाहर आते हैं। ये सिर्फ घर की बात, काम करने की बात या मार्केट जाने की बात नहीं होती है। आप अपने आप पर काम कीजिए। अगर एक बैलेंस्ड माइंड आपके पास है तो जॉब में, एक रिलेशनशिप में या बाहर सोसाइटी में आप अपने आप को बहुत आराम से स्टैब्लिश करेंगी। अच्छा, एक सपोर्ट की बात होती है। जब आपने अपना गोल अचीव करने के लिए पहली बार सोचा था, कहीं कोई सपोर्ट, क्योंकि अक्सर होता है कि जब हम आगे बढ़ जाते हैं या जब खास तौर से लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, कहते हैं इसके परिवार का सपोर्ट मिला होगा, पति का सपोर्ट मिला होगा, तब इसने ऐसा किया। नीतू को क्या मिला? क्या वाकई कुछ इस तरीके का सपोर्ट मिला, या उसने सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने गोल को देखा और वो आगे बढ़ती चली गई? आपको अपने स्पाउस से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से और अपनी सोसाइटी से सपोर्ट कैसे मिलता है, मैं ये पूछना चाहूंगी। आपको सपोर्ट तब मिलता है जब कहीं ना कहीं सामने वाला आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को बहुत अच्छी तरीके से समझता हो। अगर आपको सपोर्ट चाहिए करियर बनाने में, बच्चों के परवरिश में या घर गृहस्थी चलाने में, तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपको अपने बिहेवियर को ध्यान से देखना होगा, अपने एटीट्यूड को देखना होगा। मुझे लगा कि जब मेरे हस्बैंड ने मेरी गृहस्थी चलाने में, मेरे 2 बेटों को जन्म देने और उसको बड़े करने में इतने अच्छे से सामंजस्य बिठा के काम किया, तो आगे मैं कुछ शुरू करती हूँ तो मैं ये क्यों सोचूं कि सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। सपोर्ट तो एक ह्यूमन बीइंग को किसी भी काम करने में चाहिए। अगर वो ट्रेवल कर रहा हो तब, अगर वो काम कर रहा हो तब, अगर वो ऑफिस जा रहा हो तब, या फिर अगर फैमिली के किसी फंक्शन में वो जा रहा हो तब। तो आप ये नहीं सोचिए कि आपके करियर बनाने में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं। अगर आप एक अच्छे सोच के साथ किसी चीज को शुरू करते हैं तो समाज भी सपोर्ट करेगा, आपका परिवार भी सपोर्ट करेगा और आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करेंगे। एक कैसे का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो ये कि जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि इनके पास तो सपोर्ट था, जिनके पास सपोर्ट होता है वो तो कर ही लेते हैं, हम कैसे कर पाएंगे, हमारा तो कोई सपोर्ट नहीं, ना हमारे हस्बैंड हमको सपोर्ट दे रहे हैं, ना मम्मी पापा सपोर्ट दे रहे हैं, ना हमने उतनी पढ़ाई की है। जो लड़कियां देख रही हैं इस वक्त इस पूरे प्रोग्राम को, तो वो एक कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट कर देता है कि इन्होंने कर लिया, इनके लिए तो आसान होगा। सबके लिए आसान थोड़ी होता है।
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सपोर्ट को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट क्रिएट भी किया जा सकता है, मांगा जा सकता है, और मांगने से पहले देना होता है। अगर आप सपोर्ट देते हैं तो आपको एक वक्त आता है जहां सपोर्ट मिलने लग जाता है। तो मांगने से पहले, लेने से पहले देना सीखिए। वो सपोर्ट आपको मिलेगा, और अगर नहीं भी मिला तो आपके कर्म इतने अच्छे रह चुके होंगे कि वो ईश्वर आपको सपोर्ट करेगा और आपका रास्ता आसान हो जाएगा। बिल्कुल। एक जो बहुत ख़ास बात है वो ये मैं जानना चाहती हूँ कि जब हमने आपके बारे में पढ़ा या देखा, उसमें ये पता चला कि कोविड काल में आपने एक अलग स्टेप उठाया था, ख़ास तौर से अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर। जहाँ फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, जहाँ बिजनेस ठप पड़ रहे थे, वहाँ आपने अपना काम नहीं रोका। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को उनके घर जाने से रोक दिया कि आप यहाँ पर काम करो, आपको सैलरी भी मिलेगी और काम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आपने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए। ऐसा बहुत कम सोचने को या फिर देखने को मिलता है। ये सब जब आपने किया तो क्या उस वक्त आपके दिमाग में ख्याल नहीं आया कि मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ, मुझे लॉस हो सकता है? ये कोविड काल में जब सब कुछ ठप पड़ रहा है, उस वक्त कैसे मैनेज किया आपने? मेरे डिक्शनरी में निगेटिव वर्ड नहीं है। अच्छा। मैं किसी भी सिचुएशन में निगेटिविटी नहीं देखती हूँ। जब कोविड आया, इस तरह का पेंडेमिक क्रिएट हुआ वर्ल्ड वाइड, तब भी मैंने अपने माइंड को, अपने सोल को पॉजिटिव ही रखा। उस समय मैंने सोचा कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो वर्कर्स हैं खासकर, वो पलायन ना करें अपने होम टाउन। तो मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि वो रुक जाएं। उस समय मास्क और पीपी किट, इन दो चीज़ों की बहुत डिमांड हो रही थी। रिसर्च वर्क है, पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। मैंने रिसर्च करके इन दोनों चीज़ों को अपनी फैक्ट्री में बनाना शुरू किया, और इसके बनने से मेरे एम्प्लॉयज़ पहले से भी ज़्यादा संख्या, जो मैं कहूँ, वर्कर्स के बढ़ गए हैं, और एम्प्लॉयज़ भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं एक साल में रखा है। तो सिचुएशन जो लोगों को निगेटिव लगता है, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ उसमें बड़ा छुपा होता है। जो देखते हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिवली लेते हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा समाज को, देश को, दुनिया को दे देते हैं। नीतू, एक आखिर में मैं आपसे महिला दिवस पर एक छोटी सी एडवाइस उन लड़कियों के लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए जानना चाहूंगी जो आज ये सोच चुकी हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। हर नारी में एक अदृश्य शक्ति होती है। जब आपको तूफान के सामने खड़ा किया जाता है, उस वक्त आपने कश्ती और पतवार थाम लिया और उस तूफान में अपनी कश्ती डाल दी। आप अचानक फील करेंगी कि वो शक्ति आपके अंदर है। उस वक्त वो निकल कर बाहर आती है, और जब बाहर आती है और उस तूफान को आप क्रॉस कर जाती हैं, वहीं पर आपकी जो कहानी है वो एक मिसाल बन जाती है। किसी भी तूफान से मत डरिए, बस खोजिए कि आपके इर्द गिर्द वो कश्ती और वो पतवार कहाँ रखी है। बहुत बेहतरीन, और जाहिर है कि इस तरीके की जब क्षमता हो किसी महिला में तो वो महिला सब कुछ कर सकती है, और यही कोशिश है। नीतू ने जो अपनी संघर्ष भरी कहानी आप तक साझा की हमारे जरिए, ये हमारी कोशिश भर है कि कम से कम आज के दिन, यानी महिला दिवस के दिन, उन लड़कियों को, उन महिलाओं को एक मेंटोर मिले, एक आइडल मिले जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। आप ये इस पूरे प्रोग्राम को साझा कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी कुछ इस तरीके की चीज़ें कि जो समाज में हो रही हैं या फिर जो छिपी हुई थी और वो निखर कर सामने आई हैं, ये ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं देश को एक मुकम्मल, यानी देश को एक विकास की ओर ले जाने वाली तस्वीर है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।